तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देगी ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। जय माता दी all and all the best for your remaining coming exams। और अब आपके 2 पेपर जा चुके हैं, ग्रुप 1 का एक ग्रुप 2 का, बट आई बिलीव कि आपके लिए अभी भी बहुत रेलिवेंट है जो बात मैं आज बताने जा रहा हूँ। एंड देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस in the coming 10 minutes, you can say, which will be very very important for your those 3 hours in the examination hall. On my YouTube channel will in the playlist CS exam preparation there are at least 10 videos कि आपको एग्जाम से 2 महीने पहले क्या तैयारियां शुरू कर देनी होती हैं और एग्जाम से पहले 1 हफ्ता पहले क्या करना चाहिए। आई होप आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा। देयर आर 10 डिफरेंट वीडियोस। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट आई से सिर्फ ये बोलूँगा उसमें से कुछ आपके काम का है तो टाइटल से देख लीजिएगा। अगर आपके काम की कुछ चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में काम आने वाली हैं, हाउ टू राइट द आंसर, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, वो सब कुछ अलग अलग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स के आंसर्स कैसे लिखने हैं उन सब के बारे में बात की हुई है अलग से। बट राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड गेटिंग स्टार्टेड विद दैट। So all the best for these coming 10 minutes and for those 3 hours 3 घंटे कैसे मैनेज करना है। So point number 1 and we say time management करनी है आपको उस 3 घंटे की, और आपके पास 180 minutes हैं and divided by 100 marks that comes to 1.8 minutes for 1 mark। लिखने के लिए आपको मतलब एक नंबर के लिए आपको 1.8 मिनट मिल रहा है, और उसके हिसाब से देखूं तो 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 9 मिनट मिल रहे हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए 7.2 मिनट्स मिल रहे हैं, और 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 14.4 मिनट्स मिल रहे हैं। और अगर आप अलग से अपने लिए अगर टाइम रखते हैं शुरू में 20 मिनट पेपर को पूरा पढ़ने के लिए, और जैसे मैं करता था पेपर को पूरा पढ़ना है और क्वेश्चन पेपर में ही वेल यू कैन राइट डाउन द आंसर्स विद अ बॉल पेन। एंड आई टेल यू वन थिंग, मैं अपनी बात बता सकता हूँ, किसी इन्विजिलेटर ने मेरा क्वेश्चन पेपर कभी छीना नहीं, स्नैच अवे नहीं किया, नेवर नेवर। और अब तो कोरोना के दिन है तो आई डोंट थिंक कि पेपर इन्विजिलेटर्स विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, तो थोड़ा सा आप लीनियंसी ले सकते हैं। और हाँ, पहले 20 मिनट में क्वेश्चंस के साथ ही उसके छोटे छोटे सेक्शन नंबर या कोई केस का नाम याद आ जाता है, या यस नो स्टेटमेंट सही है गलत है आप लिख सकते हैं बीच बीच में। वेल यू कैन राइट डाउन रूल नंबर, कुछ याद आ जाता है आपको तो सिनॉप्सिस बना सकते हैं अपने हर क्वेश्चन के साथ, 2-2 3-3 छोटे छोटे पॉइंट फटाफट लिखते चले जाइए। तो फर्स्ट 20 minutes I used to be focusing only on the question paper and I used to write down all my answers in the question paper, या फिर आंसर शीट के लास्ट पेज पे जाकर रफ लिखा बड़ा सा और उसमें सारे आपने अपने सिनॉप्सिस लिख लिए। और फिर मैं कहता था बचा हुआ जो टाइम है 2 घंटे 40 मिनट वो सिर्फ गधे वाला काम है, पहले 20 मिनट दिमाग का काम है, खत्म हो गया। और पहले 20 मिनट में ये भी क्लियर हो गया कि क्वेश्चन पेपर में क्या आया है, और जो हमने 1000 पेजेस की बुक पढ़ी थी या 900 पेजेस की बुक पढ़ी थी उसमें से सिर्फ 5% 6% क्वेश्चन पेपर में आया है, बाकी 94% तो जो बुक में था वो क्वेश्चन पेपर में आया नहीं है। तो आपका सारा दिमाग वहीं फोकस्ड है। और ऐसा होता है कि आंसर नंबर 1 लिख रहे हैं और आंसर नंबर 4 जो आप पढ़ चुके हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ चुके हैं, उसके आंसर की कुछ और एड ऑन चीजें भी आपके दिमाग में पीछे बैकग्राउंड में आए। और मैं तो मानता हूँ कि जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो 2 दिमाग चल रहे होते हैं, एक फ्रंट माइंड और एक बैक माइंड, 2 दिमाग होते हैं। और फ्रंट माइंड में हम वो चीज रखते हैं जो हम लिख रहे हैं, उसको लिख रहे लिख भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं। और बैक ऑफ द माइंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपको आगे के क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में कुछ कुछ टिप्स देता रहता है, विच कीप्स ऑन हैपनिंग। तो फर्स्ट 20 मिनट्स दिमाग वाला काम पूरा अच्छे से कर लीजिए, देन रिमेनिंग 2 hours 40 minutes एज आई एम सेइंग सिर्फ क्लैरिकल जॉब है, सिर्फ वो जो आपने टिप्स लिख लिए हैं बीच में उन्हीं को लंबा लंबा खींचना है।
आंसर की फ्रेमिंग कर लीजिए पहले 20 मिनट के अंदर, दिमाग में सोच लीजिए कि पहला पॉइंट कौन सा होना चाहिए, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, कंक्लूड कैसे करना है, ये चीजें कुछ दिमाग में पहले से सोच के चलते हैं। एंड देन यस, अगर आपने 20 मिनट्स निकाल दिए तो 160 मिनट्स आपके पास बचे। एंड देन राइटिंग टाइम जो आपको मिल रहा है 1.6 मिनट्स पर मार्क ओवर देयर। एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 मिनट्स, 4 मार्क्स क्वेश्चन है तो 6.4 मिनट्स, और 8 मार्क्स क्वेश्चन है तो 12.8 मिनट्स। एंड आई टेल यू वन थिंग, मुझसे पूछेंगे तो इससे एक्चुअली कम टाइम लगता है अगर आपकी हैंडराइटिंग स्पीड शुरू से बहुत अच्छी है और हैंडराइटिंग रीडेबल है। और वो गलती मत कीजिएगा कि पहला दूसरा आंसर तो आपने मोती पिरो पिरो के लिखा है और बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा है, और आंसर नंबर 5 और 6 पे पहुंचते ही कीड़े मकोड़े शुरू हो गए। वो काम मत कीजिएगा प्लीज। शुरू से हैंडराइटिंग की स्पीड ऐसे बढ़िया रखिए जैसे वो हैंडराइटिंग रखनी है जैसे 2 घंटे पूरे होते हैं और बेल बजती है कि 2 घंटे पूरे हो गए, तो हाथ की स्पीड तेज हो जाती है उस वक्त, थर्ड आवर शुरू होते ही। वो स्पीड शुरू से रखिए प्लीज प्लीज प्लीज। एंड देन आई विल से, जब आपके सामने आंसर शीट आती है और फर्स्ट पेज पे आप देखते हैं आंसर टू द क्वेश्चन नंबर, अब आप जो भी लिखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका बेस्ट है, आप क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए से शुरू करते हो, आप बिल्कुल शुरू कर दो, लेकिन ऊपर लिख दो आप ऊपर ऊपर की आप पार्ट ए ऑफ, अगर आपका पेपर अगर 2 पार्ट्स में कि पार्ट ए अटेम्प्ट कर रहे हो या पार्ट बी अटेम्प्ट कर रहे हो। कई स्टूडेंट्स का मैंने देखा कि वो पेपर बहुत वेस्ट करते हैं, यहाँ लिखेंगे पार्ट ए और उसके नीचे 2 लाइनें छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4, और ऊपर जहां लिखना था, जहां स्पेस दी हुई है आंसर शीट में, उसको छोड़ देंगे। दैट लुक्स वेरी बैड। अपने आंसर शीट की प्रेजेंटेशन खराब मत करना, पेपर चेकर बुरा मान जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता उसके दिल को, और कहीं ना कहीं वो हो सकता है आंसर्स में मार्क्स देते हुए कुछ गड़बड़ कर दे, आधा नंबर 1 नंबर हर आंसर में कम हो जाएगा तो दिक्कत होगी। प्रेजेंटेशन खराब मत करना, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जहां पर आपको दिया गया वहीं से शुरू कीजिए। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं मानकर चलता हूँ यू आर राइटिंग योर आंसर शॉर्ट नोट टाइप्स आया है, तो आप वेल टाइटल देंगे ऊपर और टाइटल नीचे आंसर लिखेंगे, तो इट मे गो टू 1 पेज विच कंटेन्स 30 लाइन्स, और बीच में आप 4-5 गैप्स देते हैं, एक एक लाइन का गैप देते हैं हर पैरा के बाद, तो 26 लाइन्स में आप अपना आंसर लिख रहे होते हैं। वेल यू मे बी राइटिंग लिटिल शॉर्टर आंसर, मे बी 3/4 ऑफ द पेज, हो सकता है पूरा पेज, टॉपिक कुछ ऐसा है कि आप पूरे पेज पे स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, 3/4 ऑफ द पेज यू आर राइटिंग योर आंसर, ऐसा हो सकता है। आंसर की लेंथ कैसे मैनेज करनी है, दैट इज पॉइंट नंबर 2। और अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर से बोल रहा हूँ, आपके एक सिंगल पेज पे 30 लाइन्स हैं, -4 लाइन्स बीच में मैं मानता हूँ आप ब्लैंक छोड़ेंगे इन बिटवीन, जब पैराग्राफ फर्स्ट पैरा, देन 1 लाइन गैप सेकंड पैरा, 1 लाइन गैप थर्ड पैरा, 1 लाइन गैप फोर्थ पैरा, तो 26 लाइन में आप अपना आंसर लिख रहे हैं और एक लाइन में आप 6 या 7 वर्ड्स लिखेंगे। ऐसा मत करना कि एक लाइन में 3 वर्ड्स लिख रहे हैं, 4 वर्ड्स लिख रहे हैं, दैट लुक्स वेरी बैड, डोंट डू दैट। एक लाइन में आप 6 या 7 वर्ड्स लिखेंगे तो आपके पास जो टोटल बनेगा 155 टू 180 वर्ड्स का एक आंसर बनेगा ये फुल पेज के ऊपर। और अगर हो सकता है आप ज्यादा लिखना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे भी जा रहे हैं और आप 200 और मे बी 210 वर्ड्स तक जा रहे हैं, वेल इन दैट रेंज यू आर राइटिंग योर आंसर। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपकी वर्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए। एक शॉर्ट नोट भी लिखना है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, तो शॉर्ट का मतलब बहुत शॉर्ट नहीं कर देना है, यू शुड गिव द रीजनेबल लेंथ। हाँ, ऐसा भी होता है इन सम क्वेश्चंस कि 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है और अगर हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी देखें तो लिखने के लिए आपके पास 4 लाइन से ज्यादा का आंसर है ही नहीं, वो 4 लाइन से ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी उस टॉपिक के ऊपर 4 लाइन ही है, 4 लाइन से फालतू है भी नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर 4 लाइन में खत्म हो जाए और वो 100% करेक्ट है, मतलब प्रैक्टिकली होता है ऐसा, वो क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है, आपके सामने जो क्वेश्चन आता है उस पर डिपेंड करता है। तो उस केस में अननेसेसरली आप लंबा नहीं खींचेंगे आंसर को, बट अदरवाइज ये जो आपके सामने स्टैंडर्ड है एंड दिस स्टैंडर्ड मे वेरी, फ्लेक्सिबल है, may vary from time to time a little bit depending upon the question also, that is there। फिर एक चीज हमेशा बोलता हूँ, प्रॉपर टाइटल जरूर दो आंसर के शुरू में, टाइटल नहीं देते और सीधा आंसर शुरू कर देते हो, पेपर चेकर को अच्छा नहीं लगता, वो मार्क्स कम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली उसमें। हर पैराग्राफ के बाद 1 लाइन गैप जरूर दो, फर्स्ट पैरा 1 लाइन गैप, सेकंड पैरा 1 लाइन गैप, अगर कहीं सब टाइटल बीच में दे सकते हो, फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा जनरल रूल, और थर्ड पैरा में आप 3 एक्सेप्शंस बताने वाले तो लिखो 3 एक्सेप्शंस, और फिर नीचे उसका सब टाइटल देकर लिखो, और लास्ट में कंक्लूड करो, लास्ट में कंक्लूड करो। देन आई विल से लैंग्वेज शुड बी स्ट्रेट, एक्यूरेट,
घुमा घुमा कर वेइंग लैंग्वेज मत लिखिए, ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि आलतू फालतू कहानियां लिखी हुई हैं एंड अल्टीमेटली वेल पेपर चेकर विल सेंस कि आपको आंसर तरीके से नहीं आता, आप इधर उधर की कहानियां लिख रहे हो और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका टू द पॉइंट आंसर नहीं लिख रहे हो, तो इट्स समथिंग वेरी इजी फॉर द पेपर चेकर टू सेंस। देन 3 नंबर का अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन है उसमें एक ही पॉइंट को आप रिपीट करके लिखते हो इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, डोंट डू दैट। 3 लाइन मतलब अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने उसे 5 पॉइंट लिखने हैं तो 5 पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर 5 पॉइंट लिख दो आप, काफी है, लेकिन वो 5 पॉइंट अलग अलग हैं और उस आंसर को प्रॉपरली डेवलप करो, डोंट डू दैट रेपिटेशन वाला थिंग इन अदर वर्ड्स। 5 या 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें तो फिर भी आप लोग घुमा लेते हो, इन अदर वर्ड्स करके सेम टू सेम रिपीट कर दिया आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए, छोटे क्वेश्चंस में बिल्कुल ना करें। एंड देन आई विल से फर्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करो, जहां आपकी परफेक्शन है और आपको मालूम है मुझे सेक्शंस, केस लॉ का नाम सब कुछ याद है, परफेक्शन के साथ आता है, तो वहां से शुरू करो। और मतलब पहला आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपने पहली बॉल पे छक्का मार दिया, चौका मार दिया, छक्का मार दिया, और अगर पहली 4 आंसर आपने बढ़िया बढ़िया लिख दिए हैं और पहले 4 आंसर्स में लेटर से 16 16 16 16 मार्क्स है या 15 15 15 15 मार्क्स है और आपके हाथ में वो वेल 48 टू 60 मार्क्स, कहीं ना कहीं 50 टू 60 मार्क्स बहुत सॉलिड आपने कर दिया ना, पेपर चेकर चेक करे और उसके मुंह से निकले वाह 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 वाह। और पहले 4 आंसर अगर करते हुए ऐसे है, आखिरी के 2 आंसर में अगर थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड कम भी हो रहा है, अब पार है लेकिन स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम हो गया, तो उसमें भी पेपर चेकर खुश होकर हो सकता है हर आंसर में आधा नंबर, 1 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर ज्यादा देगा, जितने भी पार्ट्स वो चेक करेगा आगे। तो खुश करिए पेपर चेकर को, उसको अगर पहले आंसर में आपने दुखी कर दिया ना, यार मजा नहीं आ रहा है यार पढ़कर, आगे वाले आंसर्स अगर बढ़िया भी लिखे होंगे ना, ऑटोमेटिकली आधा आधा एक एक नंबर कम होता चला जाएगा और फिर लड़ाई तो हम लड़ नहीं सकते हैं उसमें, तो डोंट डू दैट। एंड दैट इज आई एम ऑलवेज स्ट्रेसिंग परफेक्शन इन द फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। मतलब 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन अगर सॉलिड हो जाएं और 60 नंबर अगर सॉलिड हो जाता है तो इट इज वेरी गुड अगर परफेक्शन के साथ। देन अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। कई बार हम टॉपिक तो पढ़ लेते हैं कि अच्छा इस टॉपिक के ऊपर हमने कुछ पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया है वो नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो पकड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली गिव द आंसर। उस टॉपिक के साथ आप उस टॉपिक पे आंसर नहीं दे रहे हो जो पूछा जा रहा है और आसपास की कहानियां घुमा रहे हो और आपने 2 पेज का आंसर लिख दिया और उसके अंदर आपने 300 350 वर्ड्स लिख दिए, आधा नंबर देगा कोई खुश होकर कि चल यार 2 पेज किसी ने भरे हैं, तो 5 नंबर में से आधा नंबर दे दो। फिर और अगर हो सकता है कोई क्रॉस लगाने वाला मूड में बैठा होगा, यार सब फालतू फालतू बातें लिखी है, जो पूछा था वो तो लिखा ही नहीं है, तो बड़ा सा क्रॉस लगा देंगे एंड मार्क्स विल बी 0 इन दैट केस। तो आलतू फालतू लिखने का कोई फायदा नहीं। देन वेल देन आई विल से देन क्वेश्चन नंबर जहां पर भी आपको दिया गया लिखने के लिए वहीं पर लिखिए जो मैं शुरू शुरू में बता चुका हूं, दैट इज देयर। आपकी कोई क्वेरीज हैं, आस्क इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, मोस्ट वेलकम। एंड यस आई विल से शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि बेनिफिट उनको भी हो जाए, ये पॉइंट्स सबके दिमाग में रहने चाहिए। ऑल द बेस्ट एंड आई विल से गिव योर 200% और 2000%। जब एग्जाम दे ही रहे हैं तो पूरी जान लगा कर देंगे ना, इतने मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में अगर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। सो टेक केयर एंड व्हाटएवर यू वांट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय माता दी।